नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सबसे पहले तो न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहरहाल शिवराज सरकार पर मजबूती की मोहर लगे अभी केवल 72 घंटे बीते हैं। 72 घंटे तो जीत की खुमारी को उतरने में लग जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिन के भीतर आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप मध्य प्रदेश की जनता के सामने लिए खड़े हैं। फोकस नई नौकरियों पर, लोकल को वोकल बनाए जाने पर, लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी अब खुद करेगी सरकार। हालांकि इसका अनाउंसमेंट उन्होंने चुनाव से पहले भी कर दिया था। चिंता किसानों की भी, लिहाजा खेती में नए प्रयोग किए जाएंगे। शिवराज की रफ्तार पर सवाल नहीं, और एक महामारी जिस तरह से अपने साथ आर्थिक मंदी का दौर लाई, उससे निपटने जरूरी भी है ये तेजी। लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का ये रोड मैप अमल में कैसे आएगा। चुनाव के पहले के 7 महीनों में शिवराज सरकार आर्थिक स्थितियों को संभालने करीब 10,000 करोड़ का कर्ज पहले ही ले चुकी है। सीएम शिवराज ने आज ये जरूर कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के साथ जरूरी धनराशि का इंतजाम बजट के बाहर से किया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उधर कांग्रेस की निगाह में आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप केवल कागजी दस्तावेज है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सवाल किया है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश का क्या हुआ, जो अब आत्मनिर्भर एमपी का नया सपना दिखाया जा रहा है। बाकी बीजेपी की बंपर जीत और चुनाव में 3 मंत्रियों की हार के बाद मंत्री पद के सपने संजो रहे विधायकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विराम लगा दिया। देखने वाली बात यह भी होगी कि 8 महीने पहले जिस तरह से रेड कारपेट बिछाकर सिंधिया समर्थकों को कैबिनेट में जगह दी गई थी, क्या यह दरियादिली आगे भी बरकरार रह पाएगी? जबकि आत्मनिर्भर एमपी के अंदाज में बीजेपी अगले 3 साल के लिए सत्ता के मामले में आत्मनिर्भर हो चुकी है। तो क्या चौथी पारी में नए तेवर में दिखाई दे रहे हैं शिवराज? 3 साल बाद फिर इम्तिहान में उतरना है और हाथ आई थाली खो देने के हालात में बैठी कांग्रेस भी हर दिन खड़े करेगी सवाल, और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हम सत्ता के छोटे से घातक तक बैठ के समय काटने के लिए नहीं आए। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो, इसका जी जान से प्रयास करें। शिवराज पर बीजेपी के भरोसे की जीत तो हो गई, लेकिन अब शिवराज के सामने चुनौती जनता का भरोसा है। 3 साल बाद फिर इस भरोसे की टेस्टिंग भी होनी है। क्या ये आत्मनिर्भर एमपी का प्लान उसकी भी तैयारी है? रोजगार रोजगार रोजगार, इस पर हम मुख्य फोकस करेंगे, और उसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है लोकल को वोकल करने का। मेरी बहनों के बनाए उत्पाद कैसे ठीक से बिके, उसकी मार्केटों के ब्रांडिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों की आय दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करेंगे। जिस तरह से आर्थिक मंदी के हालात महामारी के बाद बने हैं, उसमें यह जरूरत भी है। लेकिन सवाल ये कि करीब 10,000 करोड़ का कर्ज पहले से ही ले चुकी सरकार आत्मनिर्भर एमपी को अमल में कैसे लाएगी? अमल में लाने में फिर नए बजट की भी जरूरत होगी। कांग्रेस ने तो इसे अभी से केवल कागजी दस्तावेज करार दिया है। रोजगार है नहीं, 3.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं निगमों में, नगर पालिकाओं में, स्थानीय संस्थाओं में, जनपदों में, जिला पंचायतों में और गवर्नमेंट शासकीय विभागों में। उनको भर नहीं रहे, और आत्मनिर्भर कहां से बन जाएगा? इसमें दो राय नहीं कि शिवराज ने चुनाव जीतते ही रफ्तार पकड़ने में देर नहीं की। जीत हार के आंकलन का इंतजार किए बगैर वो काम में जुट गए। 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की टैगलाइन शिवराज है तो भरोसा है। इस भरोसे के साथ क्या चौथी पारी शिवराज के सामने चुनौतियों की पारी है? जवाब तो देना होगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।